मेरे साथ जमात वाले बहुत गलत कर रहे थे, ज़बरदस्ती करने का कोशिश कर रहे थे। 98 से 97% हमारी हिंदू बहनों के साथ शोषण होता है। जब शोषण होता है उसे ही हम जिहाद कहते हैं। मारपीट भी कर रहे थे और गलत तरीके से छुए भी थे मेरे को। हम मंगलम भगवान टीका लगाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। इस देश में आपने धर्म जात पात के नाम पर कईयों को लड़ते देखा होगा, कई बार कटते पिटते मरते भी देखा होगा। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक शादी हुई जिसने सभी का दिल जीत लिया। दरअसल लड़की जो है वो मुस्लिम कौम से है और लड़का जो आदिवासी है। दोनों के बीच आज यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी हुई। जितनी सरल और जितने आसानी से ये शादी हुई, उतनी ही कठिन इनकी प्रेम कहानी है। दोनों नवविवाहित वर वधू से हमने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा आइए सुनते हैं। मैं अंजुम खान हूँ, मैं कुंडा गांव से हूँ। मेरे साथ जमात वाले बहुत गलत कर रहे थे, ज़बरदस्ती करने का कोशिश कर रहे थे। और ये कौन है आपके? ये मेरे हस्बैंड है। हम लोग अभी शादी करे हैं यहाँ पे। और इनको आपने अपनी मर्जी से शादी की है? जी, तो आपको के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे को जमात वाले बहुत मारपीट कर रहे थे। और एक आदमी है सलीम, वो गलत करने की कोशिश जी कर रहा था। शोषण किया था मेरे आपने साथ। परिवार से बात की थी? मैं उन लोगों को नहीं बताई क्योंकि मेरे बात में भरोसा नहीं करते उन लोग। अच्छा, कहीं थाना में या फिर कहीं आवेदन आपने किया था कि जैसा आपके साथ शोषण हो रहा था? तो मैं अभी नहीं कर पाई क्योंकि ना वहाँ जो बस्तर के पुलिस अधीक्षक थे ना, उनको लोग पैसा वैसा दे चुके थे। क्योंकि हम लोग का एक मामला और हो चुका था, उसमें मेरा बयान बदल दिए थे। उसमें सब चीज़ लड़के के खिलाफ कर दिए थे पैसा वैसा दे के। इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गई, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई। और मैं सोची कि यहाँ न्यूज़ चैनल वालों को बताती हूँ, इन्फॉर्म करती हूँ। क्या बयान दिया था? मैंने वहाँ पे बताया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। सब चीज़ बताई थी, मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। इसके साथ जो भी है संबंध जो बनना, सब चीज़ मेरी मर्ज़ी से हुआ। लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों को पैसा दे के मेरा पूरा बयान बदल दिया गया था। पैसे दिए गए थे? जमात वाले के द्वारा। किस तरीके का शोषण कर रहे थे आपके साथ और कौन कर रहा है? मारपीट भी कर रहे थे और गलत तरीके से छुए भी थे मेरे को। कौन था? सलीम, कौन है ये सलीम? वहीं कोंडा गांव के है सलीम कबाड़ी। जमात में क्या करते हैं वो? वो बस सदस्य हैं जमात के। तो कहीं शिकायत आपने उनके खिलाफ करी? नहीं, क्योंकि मेरे बात में कोई भरोसा नहीं करता ना मेरे घर वाले। बात करें। अच्छा, आगे आप किस तरीके की मांग करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के? क्योंकि अभी अभी आपने शादी कर लिया है, आगे कुछ ना हो, कुछ घटना ना हो, इसके लिए क्या आप मांग करते हैं? मैं सरकार से सुरक्षा चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को जमात वाले अभी डरा धमका रहे हैं, घर वर तोड़ देंगे सब करके। तो मैं उन लोगों का भी सुरक्षा चाहती हूँ और हमारा भी चाहती हूँ कि हमारे साथ अगर हम कल को दिन अगर कोंडा गांव जाते भी हैं तो हमारे साथ ऐसा कुछ मारने पीटने वाला कुछ ना हो। क्योंकि हम लोग को धमकी दिया गया है कि अगर आप लोग कभी दिखते हो तो आप लोग को काट वाट के फेंक देंगे। अभी आपने शादी करे हिंदू रीति रिवाज से जी। आपके घर परिवार को क्या इसके बारे में पता है? आपने बताया है? नहीं। अच्छा, आपके रिश्ते के बारे में क्या आपके घर परिवार को? जी, पता है उन लोगों को। घर परिवार की तरफ से सपोर्ट? जब मेरे घर वालों को पता चला ना कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं तो मेरे साथ मारपीट करना चालू किए। परिवार वाले करे? नहीं, वो मम्मी पापा तो नहीं किए, हाँ। रिलेटिव। अच्छा। और पढ़ाई वढ़ाई बंद करा दिए थे मेरा। मम्मी पापा क्या बोले जब आपके रिश्ते के बारे में पता चला? उन लोग समाज के दबाव में आके बस ये बोले कि लड़का को छोड़ दे। तो मेरा पढ़ाई वढ़ाई बंद करा दिए थे। मैं इसलिए इनके साथ भाग के गई थी, मारपीट करे थे मेरे साथ। तो जब मैं वापस आई तो मेरा बयान बदल के इनके ऊपर पास्को एक्ट लगा दिए, तो इनको हो गया था जेल। और फिर मैं जब वहाँ बयान दी ना तब इनको जमानत मिल गया। कितने समय से आप रिलेशन में थे? 2 साल। 2 साल से। अभी आप प्रमोद मरकाम। क्या नाम आपका? प्रमोद मरकाम। सामने देखिए, कोंडा गाँव। कैमरा में देखिएगा। अच्छा, आपको किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है इनके घर परिवार की तरफ से या इनके समाज की तरफ से धमकी दी जा रही है?
नहीं अभी तो नहीं दिए हैं, लेकिन पहले दिए थे कि यानी कि लड़की के साथ दिखेगा तो मार फेंक देंगे करके। अब अपने घर वापस जाएंगे तो आपको किसी प्रकार का डर है आपको? हाँ डर है कि यानी कहीं पकड़ के मार न दे कर। किसने धमकी दिया था? समाज वाले, हाँ? इसके समाज वाले। समाज वाले कोई स्पेसिफिक किसी ने आकर के समाज में से किसी इंसान का नाम आपको किसी पता का है? नाम जिसने आपको धमकी दी पता है होगी? क्या? हाँ वही है सलीम जो वो। सलीम। हाँ ये सलीम है कौन? मतलब रिश्तेदार है या समाज का कोई प्रमुख है? वो इसका भाई है ना, वो वहाँ काम करते हो सलीम के यहाँ। अच्छा हाँ अच्छा। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 20 साल। 20 साल है। हाँ। और आप कौन सी उम्र में आपके ऊपर कार्रवाई हुई थी पॉस्को एक्ट की? मैं 19 साल। 19 की उम्र में। तब उनकी उम्र क्या थी? 17। 17 साल की थी। हाँ। उसके लिए आपने संविधान के अनुसार जो आपका सजा होता था आपने का वो हो गया आपके साथ? हाँ कितना टाइम तक जेल में रहे? मैं 7 महीना जेल में। 7 महीना जेल में। अभी आपकी सरकार से क्या मांगे, क्या कहना चाहते हैं? सही है कि बस हमको यानी कि ना हम कोंडा गाँव अपने घर जाएं जब, तो यानी कोई मारपीट करके कुछ कर ना दे। इस सब चीज़ों के कारण क्या आपके परिवार को भी दबाव दिया जा रहा है? नहीं, मेरे परिवार में तो कुछ नहीं बोल रहे अभी। सिर्फ आपको ही बोला जा रहा है हाँ। अच्छा, इसमें संगठन ने भी आपकी मदद की, बजरंग दल ने आपकी मदद की शादी कराने में आपकी? जी। वहीं जब हमने इस शादी के बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों से बातचीत की, उनसे कई तीखे सवाल करे, उनसे यह भी जानने की कोशिश की कि क्या ये लव जिहाद के अंतर्गत नहीं आता, तो उनका क्या कहना है इन सभी विषयों को लेकर के, इस शादी को लेकर के, आप भी सुनिए। जी, हमें सूचना मिली थी कि कोंडा गांव से एक युवती, मुस्लिम युवती और एक हिंदू भाई आया था रायपुर, और इन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से कल रात में 11 बजे संपर्क किया हमसे, और संपर्क करने के बाद पता चला कि दोनों बालिग हैं और शादी करना चाह रहे हैं। और पूर्व में इससे पहले लोग शादी किए थे, तो मतलब इससे पहले लोग रिलेशनशिप में थे, तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इनके ऊपर केस भी हुआ था, और वहाँ पे इनको लोकल पुलिस का वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने उनको यहाँ बुलाया, उनके आज विधिपूर्वक शादी करवाए हैं, और शादी करवाने के बाद अभी हम लोग सिविल लाइन थाना जा करके जो भी इनके साथ जो घटना घटी थी इसके लिखित देंगे, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे जो जिन लोगों ने इनको प्रताड़ित किया उनके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। एक व्यक्ति का नाम जो बार बार सामने आ रहा है, सलीम करके बताया जा रहा है कि उनके साथ मिसबिहेव भी किया है। जी जी। और उनको घर पे बंद रखा जाता था, उनके साथ बैड टच किया गया है, मारपीट की गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, ये सब घटना हुई तभी वो नारी शक्ति में इतना हिम्मत आया कि वो कोंडा गांव से उठ करके रायपुर आई, और रायपुर आकर के मीडिया के सामने अपनी बातों को रख पाया और हमसे संपर्क किया, और हमको संपर्क करने के बाद सभी मीडिया वालों को जानकारी देने के बाद उसने विधि पूर्वक हिंदू धर्म अपनाया, हिंदू धर्म में शादी की, घर वापसी की, उसके बाद हिंदू भाई से हमारे शादी की। अभी उसका यही कहना है कि उनके परिवार वालों को, जो लड़की के परिवार वाले हैं, उनको जमात वाले कुछ ना करें, क्योंकि वहाँ पे उनको लोकल पुलिस का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, और क्योंकि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम है तो कहीं ना कहीं ये बात बाद में बिगड़े ना, किसी प्रकार का घटना ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है, लड़का अगर मुस्लिम हो रहता है, लड़की हिंदू रहती है, तो वहाँ पास एक उसका मामला आता है, लव जिहाद का। अभी जस्ट इसका अपोजिट है जी। तो क्या ये लव जिहाद नहीं है? जी देखिए, लव जिहाद क्या होता है, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देश भर में हर साल 10 लाख लव जिहाद के केस होते हैं, जिसमें हम लोग 60 से 70 हज़ार हमारी हिंदू बहनों को बचा पाते हैं। बाकी जो 9 लाख 30 हज़ार, 9 लाख 40 हज़ार जो हमारी हिंदू बहन है वो मुस्लिम धर्म में जाके शामिल हो जाती है। शामिल होने के बाद जो इनके साथ 98 से 97% हमारी हिंदू बहनों के साथ शोषण होता है, जब शोषण होता है उसे ही हम जिहाद कहते हैं। भाई यहाँ तो हजारों साल से हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से शादी करते हुए आया है, तो उसको तो हम लोग जिहाद नहीं बोलते। जिहाद उसको बोलते हैं जब कोई मुस्लिम लड़का हमारी हिंदू बहन को शादी करता है, शादी करने के बाद उसको नाना प्रकार की प्रताड़ना देता है, मानसिक प्रताड़ना देता है, शारीरिक प्रताड़ना देता है, परिवार वाले उसका शोषण करते हैं, उसको हम जिहाद बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, अगर ऐसा ही केस दोबारा आपके पास कभी आता है जिसमें लड़का मुस्लिम रहता है, तो क्या आप उसकी शादी कराएंगे? जी देखिए, अगर लड़की की रजामंदी होगी और लड़की अगर हमसे सहायता मांगेगी तो बिल्कुल हम विचार विमर्श करेंगे हमारी ऊपर की टीम से, फिर हम उसका बिल्कुल शादी करवाएंगे। ये जीत है हिंदू मुस्लिम एकता की, ये जीत है दो प्यार करने वालों की, और ये एक करारा तमाचा भी है ऐसे लोगों पर जो हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम करते हैं, दो कौम को भड़काने का काम करते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.